ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो नमते नमो रम रामाय नमो मातेश्वरीय नमो नमः। मेष राशि में बुध बकरी, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था, नहीं है। कई बार बकरी होते हैं, लेकिन इस बार बकरी का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाला है या पड़ रहा है। तो बकरी होना, अति वीर्यवान होना, अति बलवान होना, बकरी ग्रह को अति वीर्यवान बलवान कहा जाता है। बुध जनरली बुद्धि का कारक, ग्रहणरी का कारक, वाणी का कारक, स्पीच का कारक, धन का कारक, व्यवसाय का कारक, कालपुरुष कुंडली का 3 और 6 का कारक, राजपुत्र, राहु के साथ बैठा, सूर्य के पास बैठा बकरी हो गया। और राहु और बुध को कहीं ना कहीं जड़त्व दोष भी कहा गया, और बकरी हो गया तो अति बली हुआ। और बुध जहाँ बैठता है उस चीज़ को एग्रावेशन करता है, फास्टेस्ट प्लैनेट है। और ऐसे जब बकरी हो जाता है, कोई भी प्लैनेट जब बकरी होता है, तो कुंडली में अगर बकरी प्लैनेट है तो हम लोग पीछे का घर का भी फल बोलते हैं और पूर्व जन्म का भी पेंडिंग कर्मास बोल देते हैं। तो नेचुरली यहाँ बकरी हुआ तो समझ लीजिए इधर मीन का भी फल और खुद का भी फल, अपने घर का भी फल करने लगेगा। लेकिन यहाँ कोई सब प्रॉब्लम के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं, या क्या पड़ रहे हैं, या क्या पड़ने वाले हैं। पॉजिटिव फायदा ये कि जब बुध बली होता है तब व्यवसाय में उसके जो भी कारकत्व हैं उसमें इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। लेकिन वो एक्सेलरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए क्योंकि बकरी होकर जब मार्गी होता है तो जो स्पीड में बड़ा होता है उसी को फिर मेंटेन करने लग जाता है। क्योंकि कोई भी प्लैनेट बकरी हो चाहे मार्गी हो तो पहले स्टैग्नेंट होगा, स्तब्ध होगा, फिर गति करेगा, फिर जब बकरी से मार्गी होगा तो फिर स्टैग्नेंट होगा और फिर गति करेगा। तो ये जो स्टैग्नेंट पीरियड है और मार्गी और बकरी पीरियड है, यहाँ जो गैप पीरियड है वो उठा हुआ मार्केट भड़ाम करके गिरता है। देखना जो शेयर वाले बोलते हैं उठ गया था धड़ाम करके गिरा। व्यवसाय क्षेत्र में, दुकान के क्षेत्र में इस प्रकार का दिखाई देता है। और ऐसे ही है इस समय आप देखना कि लोगों को बुद्धि बकरी हो गया, बोलते हैं ना, उल्टा खोपड़ी। समझाया एक, समझता और एक, बोला एक, समझा और एक। आलू बोला तो भालू समझा, प्यार से बोला तो क्रोधित हो गया। तो इस प्रकार का नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट बुध बकरी के कारण बनना, और मेष राशि कालपुरुष कुंडली के प्रथम भाव और राहु के साथ जड़ता वृद्धि हो जाना, जड़ बुद्धि संपन्न, या जिसको बोलते हैं जड़दोष बन जाना, ये सारे सिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव करना। और यहाँ उतना नहीं करता जब चतुर्ग्रहीय योग बन के राहु, सूर्य, गुरु और बुध, तो पूरा सिस्टम को इफेक्ट करके रख देता है। क्योंकि बुध को छोटा तो कहते हैं, 21 दिन 27 दिन में भाग जाता है बोलते हैं, लेकिन छोटा सांप जड़ा जहर बाबा, ज़्यादा जहर होता है। और बड़े बड़े चीज़ का फलित ये बुध से ही होता है, बुध के एप्लीकेशन से ही होता है। तो यूनिवर्सल लेवल पे बुध यहाँ पर दिमाग का, ब्रेन का, कालपुरुष कुंडली का, सर का, कालपुरुष कुंडली का 1 नंबर घर में होना, पूरे विश्व पटल में सभी लोगों के अंदर अतिउग्र बुद्धि, शार्पेंट माइंड, शार्पेंट बुद्धि बना तो दिया, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष के अंदर उग्रता को बढ़ाना, दुर्बुद्धि को बढ़ाना। सोचो, मुझे पता है ऐसा करने से ब्लास्ट होगा, फायर हो जाएगा, मर सकते हैं, वही गलती करवा देता है, हो जाता है। जानता है कि हाथ काटेंगे तो ब्लड मेरा ही निकलेगा, लेकिन बुद्धि भ्रमित हो गया, काम नहीं किया, दे हाथ काट, और डरा सबको। जानता है कि यहाँ से छलांग नहीं मारना चाहिए, लेकिन बोलता है गिरने से कैसा लगता है थोड़ा देखते हैं। और भूत जब टेढ़ा होता है तो सोचो, जैसे ऑफिस जा रहा था, ऊपर का फ्लैट में रहता है, तो टाइम हो गया तो बीवी को बोले कि घड़ी फेंको,
घड़ी फेंका, हाथ से कैच नहीं पर कर पाया, गिर गया, टूट गया। तो पत्नी बोलती है रुमाल फेंकता हूँ, पकड़ो। तो पति बोलता है रुक 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 रुक, रुमाल मत फेंक, टूट जाएगा, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। बुद्ध बकरी। इसका पॉजिटिव पार्ट भी है। पॉजिटिव पार्ट ये है कि जहाँ दूसरे का दिमाग काम नहीं करता है वहाँ पर आदमी का दिमाग कुछ ज़्यादा काम करने लगता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। लेकिन जो पॉजिटिव पार्ट के बारे में उतना वरीड होने का या चिंता करने का या बोलने का आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है, जो अभी फलित होने लग रहा है या हो रहा है या होने वाला है, वो है बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो सारा खेल बिगड़ गया बाबा। बुद्धि भ्रंश प्रणश्यति, जिसको कहा गया कि बुद्धि भ्रंश हो गया तो आदमी का विनाश हो जाता है। उसे पता है कि मुझे ऐसे काम करने से दंड, कष्ट, पीड़ा तो मुझे होगा, लेकिन अतिउग्र मानसिकता के कारण, उल्टा बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण, जड़ बुद्धि के कारण दर्द भी नहीं देगा, वो गलती करेगा। और जिनके 6 महीना 1 साल में जिनको पागलपन का दौरा पड़ता है, इस समय ये ज़्यादा मात्रा है जहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहण, फिर जड़ बुद्धि, फिर गुरुचांडल। तो आप सभी को यहाँ एक ही रेमेडी मैं कहूँगा, इस टाइम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जो शरबत बताया था बेल, उसको खाएं, और साग सब्जी का मात्रा बढ़ाएं, नमक कम खाएं या नहीं खाएं। और बुद्ध का ऐसा स्थिति में व्यवसाय में जो भी कुछ इन्वेस्ट या बिजनेस करते रहे हो, थोड़ा सा इस समय रुक जाओ या रिस्क मत लो। मन को बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क करवाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़वाएगा, और पागलपन और बुद्धिहीनता में गलती करवा के आगे चल के नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें। गणपति भगवान को दुर्वा घास चढ़ाएं और सुबह सुबह चबा के निकल जाएं। गणपति भगवान के सामने पानी का ग्लास रखें, चांदी का, और उसमें दूब का घास रख दें और उस पानी को पी लें। श्री गणपति का मंत्र का जाप करें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और इस समय अगर संभव हो तो राम रक्षा सूत्र का पाठ भी कारगर रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।